हाय, दिस इज ट्रेनर स्पीकर एजुकेशनल एडवाइज़र हिमांशु गर्ग और आप सबका स्वागत करता हूं। आज के लेक्चर में हम न्यूमेरिकल्स देखेंगे थोड़ा। पिछले लेक्चर्स में हमने क्या देखा था, हमने कूलाम लॉ के बारे में पढ़ा था कि अगर हमारे पास एक चार्जेस है ये प्लस Q1, एक चार्जेस है ये प्लस Q2 और बीच में अगर दोनों के चार्जेस के बीच की दूरी कितनी है R, तो दोनों पे जो लगने वाला फोर्स होता है एक दूसरे की वजह से वो हमारा होता है K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, जिसमें K होता है हमारे पास क्या, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और K की वैल्यू कितनी होती थी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और इसकी वैल्यू होती थी 9 × 10⁹। आज हम इसी की बातें करते हैं, इसी फॉर्मूले पे बेसिस क्या क्या न्यूमेरिकल्स हो सकते हैं। चलिए देखते हैं फटाफट। सबसे पहला क्या क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फाइंड द मिनिमम फोर्स पॉसिबल बिटवीन टू चार्जेस placed at a separation of 1 मीटर। प्लेस्ड एट अ सेपरेशन ऑफ 1 मीटर क्या बोल रहा है कि हमारे पास दो चार्जेस हैं, दोनों चार्जेस के बीच में मिनिमम से मिनिमम कितना फोर्स लग सकता है, कब, जब ये दोनों चार्जेस कितनी दूरी पर रखे होने चाहिए, हमारे पास 1 मीटर की डिस्टेंस पर रखे होने चाहिए। चलो एक बार लगा लेते हैं। एक चार्जेस मैंने ये मान लिया Q, एक चार्जेस मैंने मान लिया Q और बीच की डिस्टेंस कितनी है 1 मीटर। तो फोर्स का फॉर्मूला लगाओ, क्या, K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर, K Q स्क्वायर। चार्ज क्योंकि हमें मिनिमम फोर्स निकालना है तो चार्ज क्या ले लेते हैं 1 ले लेते हैं, तो K × 1 का स्क्वायर इजिकल टू कितना आ गया K न्यूटन या फिर 9 × 10⁹ न्यूटन। बोलो क्लियर है। क्या करा हमने, मिनिमम फोर्स निकलवा रहा था, चार्ज हमने कितना रख दिया 1 कूलाम रख दिया, आर की दूरी 1 रख दी, फोर्स आ गया 9 × 10⁹ न्यूटन आ गया हमारे पास। लेकिन ये क्या है, ये गलत हो गया। क्यों गलत हो गया, जरा चीज़ों को समझो। उसने बोला है मिनिमम से मिनिमम फोर्स बताओ। मिनिमम से मिनिमम फोर्स का मतलब क्या होता है, जब जैसे ही तुम फोर्स का फॉर्मूला लगाओगे तो जितनी भी चीज़ें लग रही हैं वो भी सब मिनिमम से मिनिमम होनी चाहिए। अब मैंने बताया था सेकेंड लेक्चर में, सबसे छोटा चार्ज हमारे पास क्या होता है, इलेक्ट्रॉन, जिसकी वैल्यू कितनी होती है 1.6 × 10⁻⁹ कूलाम, और हमने यहाँ पे कितना लगा दिया है 1 कूलाम। इसका मतलब हमने क्या करा, बहुत बड़ा चार्ज लगा दिया। जबकि अगर मिनिमम फोर्स निकालना है तो चार्ज भी क्या लेना पड़ेगा, मुझे मिनिमम लेना पड़ेगा। तो देखो क्या लगा सकते हैं, F बराबर K Q1 की जगह इलेक्ट्रॉन इंटू इलेक्ट्रॉन अपॉन 1 का होल स्क्वायर, तो F बराबर हो गया KE स्क्वायर। ये अपने पास आंसर है। ये क्या है, गलत है। बच्चे क्या करते हैं, इसी को लगाई जाते हैं, ये भी ऑप्शन में होता है, ये भी ऑप्शन में होता है, फटाफट निकालते हैं और फटाफट टिक लगा देते हैं। हमें भी समझना होगा कि उसने बोला है फोर्स मिनिमम से मिनिमम होना चाहिए, और मिनिमम फोर्स निकालने के लिए फॉर्मूले में जितनी भी चीज़ें होनी चाहिए वो सब मिनिमम होनी चाहिए। डिस्टेंस उसने दे दी मिनिमम 1 मीटर, तो चार्ज हमें खुद लगाना पड़ेगा। और मैंने बताया कि सबसे छोटा चार्ज कौन सा होता है हमारे पास, इलेक्ट्रॉन होता है। वैल्यू लगा दो, क्वार्क्स मत लिखे आने, क्योंकि क्वार्क्स अपने स्टडी में कंसीडर अभी नहीं किया गया है। चलिए नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, आगे देखते हैं। चलो एग्जाम्पल 2 देखते हैं। एग्जाम्पल 2 क्या दे रहा है हमें, हमारे पास एक स्क्वायर है, बोल रहा है एक स्क्वायर है कुछ इस टाइप का, कुछ इस टाइप का हमारे पास स्क्वायर है। साइड्स कितनी दे रखी हैं, साइड्स सबकी A दे रखी है। यहाँ पर भी चार्ज Q Q Q और Q। पॉइंट्स का कुछ नाम दे रखा है, तो मैंने मान लिया इसका A, ये B है, ये C है और ये क्या है D है। ठीक, बोल क्या रहा है, फाइंड द नेट फोर्स
एट पॉइंट बी। वो ही बोल रहा है कि बी पॉइंट पर क्या निकालो, नेट फोर्स निकाल के दो। नेट फोर्स का मतलब क्या, सबकी वजह से इस बी पॉइंट पर कितना फोर्स लगेगा। तो देखो पहले ध्यान से समझो, जिस भी पॉइंट पर बोलता है वो फोर्स निकालो, जिस भी पॉइंट पर बोलता है फोर्स निकालो, केवल उसी पॉइंट को मूव कराओ, वही पॉइंट मूव हो सकता है, बाकी सब क्या कर दो बिल्कुल फिक्स। ये भी कैसे हैं, फिक्स्ड, ये भी कैसे हो गए फिक्स्ड, ये भी कैसे हो गए फिक्स्ड। उसने बोला बी पॉइंट पर निकालो भैया, किस पर बोला है, बी पॉइंट पर फोर्स निकलवा रहा है, तो केवल बी को मूव कर सकते हैं, बाकी सब क्या हो गए, फिक्स्ड हो गए। आगे देखते हैं, किसी भी पॉइंट पर नेट फोर्स निकालने का तरीका क्या होता है, उस पर फोर्स निकाल दो सबकी वजह से। अच्छा, अगर मुझे इस वाले पॉइंट पर निकालना है, इसका मतलब इस चार्ज पर निकालना है, तो किस किस की वजह से फोर्स लगेगा, इसकी वजह से लगेगा, इसकी वजह से लगेगा और इसकी वजह से लगेगा। एक एक करके बात करते हैं। चलो पहले इसकी वजह से देखते हैं, इसकी वजह से इस पर फोर्स कितना लगेगा। ये पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव के बीच में क्या होती है, दुश्मनी होती है, ये तो फिक्स है, ये वाला दूर भागेगा, यानी कि फोर्स की डायरेक्शन इधर आएगी। किसकी वजह से, इसकी वजह से। तो बोल सकता हूं बी पॉइंट पर फोर्स आएगा किसकी वजह से, ए की वजह से। ये आ गया, कितना आएगा, फॉर्मूला लगा दो, के Q1 Q2 यानी कि Q स्क्वायर, बीच की दूरी कितनी है, ए स्क्वायर। ये आ गया फोर्स, किसकी वजह से फोर्स, केवल इस वाले की वजह से। ठीक है, अब इसकी वजह से देखो, ये पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये कहां भागेगा, ये तो नीचे भागेगा, क्योंकि पॉजिटिव पॉजिटिव क्या करते हैं, रिपल्शन करते हैं। ठीक है, क्या आएगा फोर्स, बी पर आया किसकी वजह से, सी की वजह से, कितना आएगा, के Q स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। अच्छी बात है। इसकी वजह से देखो, इसकी वजह से देखते हैं, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये तो चार्ज इधर भागेगा भैया। चलो, यानी कि बी पर आएगा डी की वजह से, कितना आएगा, के Q स्क्वायर डिवाइड यहां से यहां की दूरी, ये ए ये भी है, पाइथागोरस से ये कितनी हो जाएगी दूरी, √2 है, तो यहां पे कितना होगा, √2a का होल स्क्वायर। अभी आंसर नहीं आया, अभी हमने क्या करा, केवल 3 फोर्सेस निकाले हैं, बस ये 3 फोर्सेस निकाले हैं। अब ध्यान से समझना, अभी तो हमें इस पर नेट निकालना है। ठीक है, कुछ वेक्टर की चीजें समझते हैं जरा। देखो क्या होता है ना, फोर्स हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी होती है। फोर्स कैसी क्वांटिटी होती है, एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, और वेक्टर क्वांटिटी डायरेक्टली ऐड नहीं होती है, डायरेक्शन के बेसिस पे ऐड होती हैं। तो जरा कुछ चीजें समझ लो, वेक्टर में क्या होता है, अगर ए वेक्टर मेरे पास इस डायरेक्शन में है, बी वेक्टर भी मेरे पास इस डायरेक्शन में है, तो ये दोनों आपस में ऐड हो जाएंगे डायरेक्टली, तो आ जाएगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, डायरेक्टली ऐड हो जाती है वैल्यू। अगर यहाँ पे 4 न्यूटन है, यहाँ पर 5 न्यूटन है, तो डायरेक्टली ऐड होकर कितना होगा, ये 9 न्यूटन हो जाएगा। अगर एक वेक्टर इधर है 4 न्यूटन, एक वेक्टर इधर है 5 न्यूटन, तो बड़े में से छोटा होगा, डायरेक्शन बड़ी की तरफ होगी, इधर होगा, यानी कि 5 - 4 दैट इज 1 न्यूटन। अगर एक वेक्टर इधर है, सपोज करो 3 न्यूटन, एक वेक्टर इधर है, सपोज करो 3 न्यूटन, तो इन दोनों का रिजल्टेंट किधर आता है, इधर आता है। बस मुझे तो केवल इस वाले रिजल्ट की जरूरत है। ये दोनों अगर सेम होते हैं ना, तो यहाँ पे दोनों में से एक लिख दो, मल्टीप्लाई विद √2। अब देखो तरीका वही है, पाइथागोरस लगा के, मतलब वेक्टर का फॉर्मूला लगा के, 2 का क्या, अंडर रूट के अंदर a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2a इंटू बी और कॉस 90, कॉस 90 0, तो ये टर्म तो हो गया 0, 3 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर, क्लियर है, 3 का स्क्वायर कॉमन ले लो, तो अंदर क्या बचेगा, 1 + 1 √2, तो कितना आ गया 3√2, वही मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ। अब सेम क्वांटिटी जरा यहाँ पर देखो, यहाँ पे आओ, एक देखो ये वाली चीज सेम, यहाँ पे देखो एक फोर्स ऐसे, एक फोर्स ऐसे, दोनों के बीच में एंगल 90, ये भी फोर्स सेम, ये भी फोर्स सेम, तो इन दोनों का रिजल्टेंट क्या हो गया, इस डायरेक्शन में आ गया, कितना आ गया, सेम, के Q स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इंटू √2। अब इन दोनों को भूल जाओ, अब इन दोनों को भूल जाओ। अब देखो एक तो आ रहा है तुम्हारे पास ये वाला वेक्टर, और एक आ रहा है इसी डायरेक्शन में ये वाला वेक्टर, 2 वेक्टर एक ही डायरेक्शन में होते हैं तो जुड़ जाते हैं। चलो तो नेट निकाल दो, एफ नेट, दोनों को जोड़ देंगे और नेट रिजल्टेंट की डायरेक्शन भी ये आ जाएगी, एफ नेट, है ना, ऐड कर दो दोनों को, कितना, के Q स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इंटू √2 प्लस के Q स्क्वायर बाई √2a का स्क्वायर, इसका मतलब 2a स्क्वायर, कॉमन ले लो,
तो एफ नेट के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर कॉमन, बचा क्या, √2 प्लस 1/2 न्यूटन। आंसर यही क्या होगा अपने पास, आंसर हो जाएगा। देखो करा क्या हमने, समझ लो पहले क्या बोल रहा है, इस बी पॉइंट पर टोटल फोर्स निकालना है। किसकी वजह से, इसकी वजह से, इसकी वजह से और इसकी वजह से। हम क्या करेंगे, तीनों की वजह से अलग अलग निकाल लेंगे। इसकी वजह से हमने इस पे निकाला, डायरेक्शन आई ये वाली, डायरेक्शन आई ये वाली। इसकी वजह से इस पे निकाला, डायरेक्शन आई ये वाली। इसकी वजह से इस पे निकाला, डायरेक्शन आई ये वाली। इन दोनों का हमने रिजल्टेंट निकाली इधर, फिर इसको और इसको हमने क्या कर दिया, ऐड कर दिया। तो हमारे पास क्या आ गया, आंसर। क्लियर है, नोट करो, फिर एक और कराता हूँ इसी टाइप का, स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। एक और कराता हूँ, देखो ऐसे, ये सब नोट कर लेना, बेसिक होता है ये सब। इसी टाइप का एक और क्वेश्चन देखो क्या है हमारे पास। एग्जाम्पल 3, देखो ये सब साइड्स ए दे रखी हैं, है ना। यहाँ पर भी चार्ज है +q, यहाँ पर चार्ज मैंने कर दिया यहाँ नेगेटिव नेगेटिव अगर ले ली जाए, ठीक है। यहाँ पर कर दिया -q, यहाँ पर भी +q और यहाँ पर भी +q। पॉइंट्स के नाम दे देता हूँ, ये है मेरे पास A, ये है B, ये है C और ये है D। क्वेश्चन सेम है, क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड द नेट फोर्स एट पॉइंट B। इस B पॉइंट पर क्या निकालो, नेट फोर्स तुम लोगों को निकालना है, ठीक है। अब ध्यान से समझो, पहले यहां पे था पॉजिटिव, अब यहां पे क्या है, नेगेटिव चार्जेस है। अच्छा, इसके अलावा और कुछ चीज समझो, जो हमारा ये फोर्स का फॉर्मूला होता है F = K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। इस फॉर्मूले में हम चार्ज का आगे वाला साइन कभी नहीं रखेंगे। हम क्या करेंगे, अगर नेगेटिव है तो फोर्स की डायरेक्शन अपोजिट कर देंगे बस, लेकिन कभी भी फॉर्मूले में नेगेटिव साइन नहीं इंक्लूड करेंगे। अब देखो कैसे करेंगे इसको, इस पर निकालना है ना, तो केवल यही मूव कर सकता है। ये भी क्या हो चुका है, फिक्स्ड हो चुका है। ये भी कैसा चार्ज है, फिक्स्ड हो चुका है। और ये भी कैसा है, बिल्कुल फिक्स्ड है। केवल इसको मूव करा सकते हैं। अब देखो, अब डायरेक्ट लिखेंगे कुछ चीजें, ये पॉजिटिव है, नेगेटिव, अट्रैक्शन होगा, इधर आएगा फोर्स, क्या बी पर आएगा, ए की वजह से कितना आएगा, के क्यू क्यू। इसका देखो मैं साइन नहीं लिख रहा हूं, क्यों, क्योंकि मैंने डायरेक्शन ही अपोजिट कर डाली। डायरेक्शन पहले मैंने इधर बनाई थी, अब मैंने इधर बना दी। क्लियर है, चलो। ये पॉजिटिव है, नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में अट्रैक्शन प्यार होगा। पहले नीचे आई थी, नेगेटिव है तो अब ऊपर जाएगा। एफ किस बी पर, किसकी वजह से, सी की वजह से। ये पहले बी लिखते हैं जिस पर निकालते हैं, बाद में जिसकी वजह से होता है वो लगाते हैं, के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, ठीक। इसकी वजह से देखो, इसकी वजह से आ जाएगा ऊपर। एफ बी पर डी की वजह से कितना, के क्यू स्क्वायर बाई √2 ए का होल स्क्वायर। सेम चीज है, दोनों का रिजल्टेंट, इन दोनों का रिजल्टेंट आएगा ये यहां पर कितना, के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इंटू √2। ये दोनों क्या जाएंगे, अब ऐड हो जाएंगे। तो एफ नेट सेम आंसर आएगा, बस डायरेक्शन ऑफ नेट फोर्स की ये वाली हो गई, ये हो गई अब एफ नेट। पुराने में हमारी ये थी एफ नेट। सब कुछ सेम आएगा, क्या, के क्यू स्क्वायर 2a स्क्वायर प्लस के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इंटू √2। के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर कॉमन 1/2 प्लस √2 न्यूटन। ये हो गया फाइनल फोर्स। क्लियर है, यहां तक समझ में आ रहा है पूरा। स्क्रीनशॉट ले लो, नोट कर लो।
तो आज मैंने तुम लोगों को बेसिक बेसिक चीज़ें कराई हैं बस, ठीक। एक क्वेश्चन दे रहा हूँ होमवर्क, जब हम एक डाउट सेशन लेंगे तब उसमें कराऊंगा मैं। देखो होमवर्क में कौन सा क्वेश्चन है, ये एक हमारे पास इक्विलेटरल ट्राइंगल है, इक्विलेटरल ट्राइंगल दे रखा है। कैसे, कुछ स्टेप्स, साइड्स हैं ए, ये भी ए, ये भी ए, यहाँ पर है प्लस क्यू चार्ज, यहाँ पर है प्लस क्यू चार्ज, यहाँ पर भी कितना दे रखा है, प्लस क्यू चार्ज, ठीक। ये पॉइंट मैंने दे दिया ए, ये पॉइंट मैंने दे दिया बी, ये पॉइंट मैंने दे दिया सी, क्लियर। वो बोल रहा है फाइंड नेट फोर्स एट पॉइंट बी। बी पॉइंट पर क्या निकालो, नेट फोर्स निकाल के दो। कौन से पॉइंट पर, इस बी वाले पॉइंट पर, क्लियर है। चलिए अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे, न्यूमेरिकल ही करेंगे। अभी 3 लेक्चर कम से कम हम पूरे न्यूमेरिकल्स देखेंगे, क्योंकि पिछले 3 लेक्चर्स हमने थ्योरी देखी, तो अब नेक्स्ट 3 लेक्चर क्या देखेंगे हम, न्यूमेरिकल, फिर कुछ लेक्चर्स थ्योरी, फिर न्यूमेरिकल, ऐसे करके हमारा सीरीज चलेगी पूरी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।